सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे व्यक्तिनिष्ठता के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं या वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने में कौन कौन सी कठिनाइयाँ अनुसंधानकर्ता के सामने आती हैं जब वह अनुसंधान करता है। सामाजिक अनुसंधानों में वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति आवश्यक है, परंतु इसके मार्ग में कुछ बाधाएं हैं। सामाजिक अनुसंधानों का विषय सामाजिक घटनाएं हैं और ये सामाजिक घटनाएं अमूर्त, परिवर्तनशील, गुणात्मक और जटिल होती हैं। इसके विपरीत भौतिक विज्ञानों की अध्ययन वस्तु इस तरह की होती है कि उनके अध्ययनकर्ता किसी भी प्रकार का कोई व्यक्तिगत लगाव उनके साथ नहीं रखते, अतः वस्तुनिष्ठता के साथ अध्ययन करना संभव हो पाता है। लेकिन सामाजिक अनुसंधान में अध्ययनकर्ता के लिए अपने स्वयं के समाज, समूह, परंपरा, मूल्य का पक्षपात रहित होकर अध्ययन करना कठिन रहता है, क्योंकि वह स्वयं भी इनसे संबंधित होता है। इसीलिए हमें वस्तुनिष्ठता के मार्ग में अनेक प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। अब हम चर्चा करते हैं कि व्यक्तिनिष्ठता के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहला कारण है भावात्मक प्रवृत्तियों का प्रभाव। प्रत्येक जो अध्ययन करता होता है उसके अपने कुछ सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्य होते हैं, उसकी नैतिकता संबंधी धारणाएं होती हैं। वह प्रारंभ से ही कुछ बातों को अच्छा और कुछ को बुरा मानने लगता है। व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया के दौरान उसकी जो भावात्मक प्रवृत्तियां बन जाती हैं वे उसके व्यवहार प्रतिमानों को प्रभावित करते हैं। ऐसी स्थिति में यदि कोई अध्ययनकर्ता संयुक्त परिवार, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, छात्रों में अनुशासनहीनता आदि का अध्ययन करता है तो उसकी जो भावात्मक प्रवृत्तियां हैं, जो उसके दिमाग में व्यक्तित्व निर्माण के दौरान जमा हो जाती हैं, वे भावात्मक प्रवृत्तियां उसके वस्तुनिष्ठ तरीके से अध्ययन करने में कठिनाई उत्पन्न करती हैं, क्योंकि लंबे समय से वह व्यक्ति उन प्रवृत्तियों के साथ जी रहा है, इसलिए वह आसानी से उनको अलग नहीं कर सकता। दूसरा है हमारा असत्य प्रतिमाएं। अनुसंधानकर्ता कई असत्य प्रतिमाओं से प्रभावित होकर अध्ययन के दौरान गलतियां कर बैठता है। ये जो प्रतिमाएं हैं, ऐसी 4 प्रतिमाओं का उल्लेख किया गया है। गुफा की प्रतिमाएं, न्यायालय की प्रतिमाएं, बाजार की प्रतिमाएं और जनजातियों की प्रतिमाएं। गुफा की प्रतिमाओं के अंतर्गत उन त्रुटियों को लिया जाता है जो अनुसंधानकर्ता अपने संकीर्ण या एकाकी विचारों के कारण किसी वस्तु या घटना को समझने के संदर्भ में कर बैठता है। न्यायालयों की प्रतिमाओं के अंतर्गत वे गलतियां आती हैं जो एक अनुसंधानकर्ता केवल शब्दों पर बहुत अधिक भरोसा करने के कारण कर बैठता है। बाजार की प्रतिमाओं में वे त्रुटियां आती हैं जो एक अनुसंधानकर्ता प्रथा, परंपरा, रूढ़ि आदि पर ज़रूरत से ज़्यादा जोर देने पर और उसी के आधार पर निष्कर्ष निकालने के कारण करता है। जनजाति की प्रतिमाओं के अंतर्गत वे त्रुटियां आती हैं जो अनुसंधानकर्ता अपने विशेष प्रकार से सोचने, विचार करने और देखने के तरीके के कारण करता है। इन सब परिस्थितियों में अपने एकाकी दृष्टिकोण एवं सीमित ज्ञान के क्षेत्र से बाहर निकलकर वस्तुनिष्ठता के साथ कुछ निष्कर्ष निकालना अनुसंधानकर्ता के लिए कठिन होता है। इन असत्य प्रतिमाओं के अलावा समाज में प्रचलित कुछ ऐसी धारणाएं भी होती हैं जिनका कोई तार्किक आधार नहीं होता, लेकिन फिर भी अनुसंधानकर्ता
के अध्ययन पर वे प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। जैसे मान लीजिए, यदि अनुसंधानकर्ता इस धारणा पर विश्वास करके आगे बढ़ता है कि अस्पृश्य समझे जाने वाली जातियों का बौद्धिक स्तर निम्न होता है, तो इसके फलस्वरूप उसके द्वारा प्राप्त निष्कर्षों में वस्तुनिष्ठता की निश्चित रूप से कमी पाई जाएगी, क्योंकि उसने अपने दिमाग में पहले से ही ये धारणा बना रखी थी। इसीलिए उसकी जो भावात्मक प्रवृत्तियां हैं वो अनुसंधान को ज़रूर प्रभावित करती हैं, क्योंकि ये असत्य जो प्रतिमा है वो उसने अपने दिमाग में फीड कर रखी है। तीसरा हमारा बिंदु है सामान्य ज्ञान का प्रभाव। वस्तुनिष्ठता का संबंध वास्तविक ज्ञान से है, न कि सामान्य ज्ञान से। लेकिन कई बार अनुसंधानकर्ता सामान्य ज्ञान को ही वास्तविक ज्ञान समझने की गलती कर बैठता है। ऐसी स्थिति में अध्ययन में वस्तुनिष्ठता नहीं आ सकती। जैसे मान लीजिए, कोई भी अध्ययनकर्ता अपने सामान्य ज्ञान के आधार पर कोई प्राकल्पना बना लेता है, तो परिणाम स्वरूप वह जाने अनजाने में ऐसे तथ्यों के संकलन पर जोर देता है जो उसकी प्राकल्पना को ही प्रमाणित करने में योगदान दे, और बाकी सारे तथ्यों को वह जानबूझकर छोड़ देता है। ऐसी स्थिति में भी वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति कठिन है, क्योंकि अध्ययनकर्ता या अनुसंधानकर्ता केवल अपनी प्राकल्पना को प्रमाणित करने के लिए अध्ययन करता है, वह वास्तविक तथ्यों को संकलित नहीं कर पाता। चौथा है विशिष्टता मूलक भ्रांति। अध्ययन में व्यक्तिनिष्ठता के आने एवं वस्तुनिष्ठता की कमी का एक मुख्य कारण विशिष्टता मूलक भ्रांति है। इसका तात्पर्य यह है कि अध्ययनकर्ता किसी सामाजिक घटना के एक पक्ष या कारक को ही महत्वपूर्ण एवं निर्णायक मानकर उसी पर जोर देता है, और यही विशिष्टता मूलक भ्रांति है। इसके परिणाम स्वरूप अध्ययन में वस्तुनिष्ठता नहीं आ सकती और उसके आधार पर प्राप्त निष्कर्ष वैज्ञानिक नहीं हो सकते। जैसे यदि अध्ययन अनुसंधानकर्ता यह कहे कि बाल अपराध के लिए बुरी संगति ही उत्तरदायी है, अथवा यह कहे कि जनसंख्या वृद्धि का एकमात्र कारण निर्धनता है, तो ऐसी स्थिति में वह केवल इन्हीं पक्षों को ध्यान रखकर अध्ययन करता है और अन्य पक्षों की या कारकों की अवहेलना कर देता है। परिणाम स्वरूप वस्तुनिष्ठता नहीं आएगी, क्योंकि उसने अपने दिमाग में जो विशिष्ट भ्रांतियां हैं वो बना ली हैं। पांचवा हमारा बिंदु होगा अध्ययन में जल्दबाजी। जल्दबाजी में सफलतापूर्वक अनुसंधान कार्य संपन्न करना संभव नहीं हो पाता। सामान्य घटनाओं की प्रकृति ही कुछ ऐसी होती है कि उनका धैर्यपूर्वक लंबे समय तक अध्ययन करना होता है, तभी कहीं प्रमाणिक तथ्य प्राप्त किए जाते हैं और सही निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। इसके विपरीत जहाँ किसी अनुसंधान को इसलिए जल्दबाजी में पूरा किया जाता है कि अध्ययनकर्ता के पास समय की कमी है या अध्ययन के निष्कर्ष शीघ्र ही किसी एजेंसी के सम्मुख हमें प्रस्तुत करने हैं, वहाँ ऐसी दशा में अध्ययन में वस्तुनिष्ठता के स्थान पर व्यक्तिनिष्ठता आ जाती है। और यही कारण रहता है कि अनेक विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ तरीके से नहीं हो पाता, क्योंकि अध्ययन में बहुत जल्दबाजी की जाती है और इस जल्दबाजी के कारण तथ्य वास्तविक और वस्तुनिष्ठ संकलित नहीं हो पाते। नेक्स्ट हमारा बिंदु है अनुसंधानकर्ता का व्यक्तिगत स्वार्थ। व्यक्तिगत स्वार्थ व्यक्ति को अंधा बना देता है और यह स्वार्थ ही वस्तुनिष्ठता का सबसे बड़ा शत्रु है। स्वार्थ के आगे व्यक्ति असत्य को भी स्वीकार कर लेता है। ऐसी स्थिति में अध्ययनकर्ता तटस्थ होकर न तो तथ्यों का संकलन कर सकता है और न ही वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाल सकता है। वह
ऐसे तथ्यों का संकलन करता है जो उसके स्वार्थ के अनुरूप हों, अथवा तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ कर प्रस्तुत करता है, उनसे ऐसे निष्कर्ष निकल सकें जो उसके स्वार्थ की पूर्ति में सहायक हों। ये दोनों ही स्थितियाँ वस्तुनिष्ठता के मार्ग में बाधक होती हैं और वस्तुनिष्ठता के स्थान पर व्यक्तिनिष्ठता आ जाती है, क्योंकि व्यक्ति अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए कार्य कर रहा है। जब अनुसंधानकर्ता अध्ययन में अपने स्वार्थ को सर्वोपरि मान लेता है तो वह वस्तुनिष्ठ ढंग से अध्ययन कर ही नहीं सकता है। इस प्रकार जो अनुसंधानकर्ता का व्यक्तिगत स्वार्थ है वह भी अध्ययन में वस्तुनिष्ठता के स्थान पर व्यक्तिनिष्ठता ले आता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।